नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं धर्मस्थला मामले की। इस मामले में हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। दरअसल साइट नंबर 11A में जो तफ्तीश हुई थी, खुदाई हुई थी साइट नंबर 11A की, वहाँ से कुछ स्केलेटन्स के रिमेन मिले थे। इसके अलावा साइट नंबर 6 से भी मिले थे। इसकी जांच लगातार की जा रही है। गवाह को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और गवाह ने तमाम जानकारियां दी है। आने वाले वक्त में साइट नंबर 12, 13 की भी एक तरह से कहा जाए इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि दरअसल ये पूरा जो माजरा है धर्मस्थला से जुड़ा है। आखिर धर्मस्थला, हम सबको पता है, जैन समुदाय इसका ट्रस्ट जो है वो संभाल रहा है, कई वर्षों से संभाल रहा है। अब इसकी 21वीं पीढ़ी संभाल रही है और जो संभाल रहे हैं वो संभाल रहे हैं वीरेंद्र हेगड़े। कौन है वीरेंद्र हेगड़े, इनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। दरअसल वीरेंद्र हेगड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 2022 में उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। उस वक्त राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने उनको मनोनीत किया था। वो परोपकार और तमाम ऐसे कार्य करते हैं जिसकी वजह से उन्हें ना सिर्फ पद्म भूषण बल्कि पद्म विभूषण तक दिया गया है। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उनको ये पद्म विभूषण दिया गया था। इससे पहले उनको जो कर्नाटक का सबसे बड़ा सम्मान है यानी कर्नाटक रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इस तरह की जानकारी है। हालांकि वो अपने आप को इस पूरे प्रकरण से अलग कर चुके हैं। उनका साफ साफ कहना है ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब वीरेंद्र हेगड़े ने खुलकर इस चीज़ का विरोध किया है जो विटनेस क्लेम कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए इस तरह के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कोई पहला मर्तबा नहीं है जब उन्होंने बयान देकर और बाकायदा इसका विरोध जो है वो किया हो। इससे पहले भी कई बार वो इस तरह के बयान जारी कर चुके हैं। लेकिन आपको बताऊं, दरअसल एसआईटी मामले की अब तफ्तीश कर रही है। 2 मुकदमे इसमें दर्ज हुए और तीसरी कंप्लेंट जो कि जयंत की तरफ से आई है उसकी तहकीकात की जा रही है। आरोप कई हैं। एक जो मैं पढ़ रहा था एक जगह जिसमें वीरेंद्र हेगड़े के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। जिन बड़े नामों का ऐलान हुआ था उसमें 73 साल की वीरेंद्र हेगड़े का भी नाम था जब उनको बनाया गया था। जैसे मैंने बताया वो ट्रस्टी हैं और ये जो ट्रस्टी हैं वो बाकायदा, इसके लिए कहा जाता है, एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि वो अनुवांशिक ट्रस्टी हैं। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, 21वीं उनकी पीढ़ी है जो इस तरह से इस पद पर बनी है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित धर्म स्थल मंजुनाथ स्वामी मंदिर के, जैसे मैंने आपको बताया, अनुवांशिक ट्रस्टी हैं। जैन समुदाय के होने के बावजूद वीरेंद्र हेगड़े का परिवार कई हिंदू समुदाय के मंदिरों का ट्रस्टी है। ये बताते हैं दिगंबर जैन समुदाय से आते हैं वो। उनके 3 भाई हैं, एक का नाम हर्षेंद्र है, सुरेंद्र और राजेंद्र है। इसके अलावा उनकी एक बहन है पद्मलता और उनकी जो पत्नी है उनका नाम पद्मवती हेगड़े है। उनकी एक बेटी भी है। वीरेंद्र हेगड़े को जैन समुदाय की करीब 600 साल पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। दरअसल मैं आपको एक बताऊं, एक चैनल ने कवर किया था, वहाँ पर बाकायदा एक किचन चल रही है जो वीरेंद्र हेगड़े के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा नेचुरोपैथी, योगा, नैतिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी धर्मस्थला को जाना जाता है। और 400 स्कूल्स, प्राइमरी टीचर्स हर साल इन विषयों में करीब ये बताइए कि 30,000 छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यानी बहुत वास्ट लेवल पर जो सामाजिक कार्य हैं वो हेगड़े परिवार के द्वारा किया जा रहा है और इसी वजह से उनको कर्नाटक रत्न भी दिया गया था, जैसे मैंने आपको बताया। और 1972 से लेकर अब तक वे कई धर्मस्थल में हर अब तरह के जो सामूहिक विवाह है, यानी कि जो एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है वो भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। कई जगह उन्होंने बैंकेट हॉल्स भी खोल रखे हैं। उनके योगदान से अलग अलग क्षेत्रों के 600 गांव, आप सोचिए 600 विलेजेस और 6 शहरों का विकास कार्य हुआ है। और उनको कृषि, तकनीक, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट शुरू उन्होंने करवाए हैं। यानी कि एक ऐसा नाम है जो कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एक ऐसा नाम जो कि किचन चलाते हैं जहां 50,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो डेली खाना खाते हैं। एक ऐसे शख्स जिनका 600 गांवों की, जिन्होंने तरक्की में जिनका बहुत बड़ा योगदान। यही वजह है कि सरकार उनको पहले पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया, फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन
इसके इतर एक कहानी जो अलग चल रही है वो धर्मस्थला से संबंधित हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। वो कहानी है कि वहां पर एक सफाई कर्मचारी सामने आया और उसने तमाम आरोप लगा डाले। उसने कहा कि वहां पर नरसंहार हुआ है और अलग अलग जगहों पर महिलाओं बच्चों की डेड बॉडीज है उसी ने दफनाई है। हालांकि उसके क्लेम को अभी वेरीफाई किया जा रहा है और जो वहां से सबूत मिले उनकी फॉरेंसिक जांच होगी, जिसके बाद और स्थिति स्पष्ट होगी। ये बात सच है कि कुछ मौतें हुई हैं जो कि संदेहास्पद है और इसको लेकर जांच चल रही है, लेकिन हेगड़े परिवार और ये कहा जाए कि जो जैन समुदाय है उसने इन तमाम चीज़ों को खुद से अलग कर लिया है। उनका कहना है कि ये आधारहीन बातें हैं जिसका कोई सरोकार नहीं है। खैर, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की दोस्तों कोशिश की कि दरअसल वीरेंद्र हेगड़े किस परिवार से आते हैं, जैन समुदाय जो है वो कितना बड़ा उनका रोल है धर्मस्थला के तमाम जो सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। धन्यवाद।